आज मैंने एक कहानी पढ़ी, बड़ी प्यारी कहानी थी। कहानी कुछ यूँ है कि एक कुएं में मेंढक के दो बच्चे अपनी पूंछ को लेकर बड़े इठला रहे थे, कूद रहे थे, फांद रहे थे, चिल्ला रहे थे, खुश हो रहे थे। तो एक बूढ़े मेंढक ने उनसे कहा कि तुम जिस पूंछ को देखकर खुश हो रहे हो, ये पूंछ तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन तक रहेगी नहीं, ये चली जाएगी। बच्चे बड़े परेशान हो गए, वो रोते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ से पूछा कि माँ, ये जो हमारी पूंछ है क्या ये चली जाएगी? टोड अंकल कह रहे थे कि ये पूंछ जो है वो ज़्यादा दिन तक तुम्हारे पास रहेगी नहीं, निकल जाएगी। माँ मुस्कुराई। माँ ने कहा हाँ, वो बात सही है, तुम्हारी पूंछ जो है वो जल्दी निकल जाएगी। जब भी कोई मेंढक का बच्चा पैदा होता है तो एक छोटी सी पूंछ उसके साथ आती है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पूंछ चली जाती है और उसकी जगह तुम्हारे पैर आ जाते हैं। और जब पैर आ जाते हैं तो तुम लंबी छलांग लगा सकते हो, कुएं के बाहर जा सकते हो, स्वादिष्ट कीड़े मकोड़े खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो पूंछ चली जाएगी और उसकी जगह पैर आ जाएंगे। पहला बच्चा बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरी जो पूंछ है कुछ दिन की मेहमान है, तो इससे जितना मज़ा मैं कर सकता हूँ, जितना कूद फांद सकता हूँ, मैं करता हूँ। वो करता रहा। दूसरा जो टेडपोल था वो बड़ा निराश हो गया कि जो मेरी पूंछ है तो चली जाएगी, अब मैं पैर आने का इंतजार करूँगा, तब तक मैं कुछ नहीं करता, मैं चुपचाप पड़ा रहता हूँ। समय बीतता गया, दोनों बच्चों की पूंछ निकल गई और पैर आ गए। तो जो पहला टेडपोल था वो तो कूद फांद कर कुएं से बाहर चला गया, कूदता रहा, फांदता रहा, उसके पैरों में बहुत जान थी। लेकिन जो दूसरा टेडपोल था उसके पैरों में कोई जान ही नहीं थी, वो चल ही नहीं पा रहा था। तो वो रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा कि माँ, आप तो कह रही थी जब पैर आएंगे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन भैया तो कूद फांद रहा है। तो माँ ने कहा बेटा, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने यह कह के, यह सोचकर अपने पूंछ को जाने दिया कि जब पैर आएंगे तब मैं कुछ करूँगा, तो तुम्हारे पैरों में वो जान आई ही नहीं, तुम्हारे पैर इवॉल्व भी नहीं हुए। अब सारी जिंदगी तुमको इसी कुएं में मेंढक बनकर रहना पड़ेगा, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। कहानी तो बस इतनी सी है, पर सबक बहुत बड़ा है। कई बार हमें लगता है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये कौन सा हमारे काम आने वाला है, आगे जाके क्या हमें यही करना है? बात तो सही है। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि एक बहुत बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री मंच से सबके सामने कह रहे थे कि साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ के हमको क्या मिला, क्या हम सब्जी खरीद सकते हैं उससे? सब बात तो आपकी सही है, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ के आप सब्जी तो नहीं खरीद सकते, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो पढ़कर आप बहुत कुछ वो कर सकते हो जो आप कर रहे हो, जो आप नहीं कर पाते अगर आपने वो नहीं पढ़ा होता। हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इंजीनियर्स की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम इंजीनियरिंग में ऐसी पढ़ते हैं जो हमें लगता है कि जीवन में कभी काम नहीं आएगी, और ऐसा होता भी है, वो कभी काम आती भी नहीं है। पर एक चीज़ जो हमने इंजीनियरिंग में सीखी है ना, वो है सॉल्यूशन ढूंढना। और जीवन में कुछ काम आए ना आए, सॉल्यूशन ढूंढना एक ऐसा काम है जो हमेशा काम आता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करके इतना मैच्योर हो चुका होता है कि हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें सॉल्यूशन आए ना आए, पर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम ढूंढ लेंगे। तो नेता बनने के लिए तो साइन थीटा कॉस थीटा की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक अलग ही दुनिया है। पर एक इंसान बनने के लिए, काबिल इंसान बनने के लिए, सॉल्यूशन फाइंडर बनने के लिए आपके दिमाग को उन सारे ट्रॉमा की, उन सारे स्ट्रेस की, उन सारी एक्सरसाइज की ज़रूरत है जो हमें अपनी पढ़ाई के दौरान मिलती है। उस मेंढक ने वही नहीं किया, चुपचाप इंतज़ार करता रहा कि इसका काम क्या है, और उसका भी एक काम था। तो जीवन में हर चीज़ का, हर काम का, हर एक्शन का, हर बात का कोई ना कोई मतलब होता ज़रूर है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।